जरूरी है तो महादेव का चरण है। उनके चरण में चारों धाम है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, न गंगा नहाने की है, न कहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि उनके चरण में जब रहेंगे तो चारों धाम का यात्रा हमारा होता रहेगा, आपका होता रहेगा। जो हमारे कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, सब पाते हैं। जब हम यहाँ चर्चा करते हैं नहीं पहुंच पाते हैं वहां पे, जब जाते हैं तभी दर्शन करते हैं। लेकिन यही हम चर्चा में जब अपने गुरु को चर्चा में आते हैं तो चर्चा में सबको मिलता है, क्योंकि सबको आमंत्रित करते हैं। पहले सबसे अपने शिव गुरु को बुलाते हैं, फिर माता पार्वती को बुलाते हैं, फिर माता भवानी को बुलाते हैं, फिर सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं, फिर हरिंदर भैया नीलम दीदी को बुलाते हैं। सबको बुलाते हैं और सबको प्रणाम करते हैं कि सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहब हरिंद्र नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। फिर उसके बाद सभी गुरु भाई बहनों के भी चरणों में प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उतना ही महादेव के चेला हैं सब गुरु बहन गुरु भाई, इसलिए उनके में भी शक्ति महादेव भर देते हैं, क्योंकि हम लोग उनको भी चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनकी भी हमको दया मिलती है। इसलिए महादेव के चेला जो है, महादेव उनमें भी शक्तियां भर दिए हैं, इसीलिए तो गुरु भाई गुरु बहन कहते हैं। हम लोग गुरु लगाए हुए हैं ना, गुरु बहन गुरु भाई गुरु लगा दिए महादेव, अपने बाद अपना नाम जोड़ दिए है गुरु, गुरु बहन गुरु भाई। तो जहाँ गुरु का नाम है वहाँ शक्ति है, अपरंपार है। तो ये जो समझ पा रहे हैं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आज भी भटक रहे हैं, लेकिन जो लोग गुरु के चरण में है उनको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। उनको महादेव खुद रास्ता दिखाते हैं, जैसे हमको दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं। कुछ भी करवाना होगा तो स्वयं दिखाते हैं, सपने के जरिए या किसी अंदर से ऐसा महसूस होगा नहीं ये गलत है ये अच्छा है, क्योंकि उनको ही बताए हुए रास्ते में हम लोग चलते हैं, इसलिए अच्छा होता है। हम लोग का कहते हैं थोड़ा सा दुख आए तो घबराना नहीं, उसके पीछे अच्छा ही होने वाला है। महादेव अच्छा ही करते हैं, अपने वो सोचते हमारे बच्चे का अच्छा ही होगा, इसीलिए तो हम लोग थोड़ा बहुत वो दुखी हो जाते हैं कि ये काम मांगे ये नहीं मिला। महादेव से भी मांगते कभी कभी नहीं मिलता है, लेकिन उसे पीछे नहीं हटना है। महादेव जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, अपने बच्चों के माता पिता कभी बुरा नहीं चाहते हैं, इसलिए महादेव के चरण में विश्वास करके पड़े रहो। क्यों हमको दे आने दे, वो भगवान है गुरु है, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके चरण के बिना कहाँ जाएंगे, हम कहीं भी नहीं जाएंगे, अपने महादेव के चरण में रहेंगे और महादेव हमको हमारा परिवार संभालते रहें। जो भी थोड़ा बहुत कष्ट अगर आए भी तो महसूस ना हो, उसको भी महादेव हमारा कष्ट दूर करें और हम उनके चरण में लगे रहें, जगे रहें, एक दूसरे से बताते रहें, उनका गुणगान बखान महिमा करते रहें और हमारा रास्ता वो साफ करते रहें, हमको मंजिल तक ले चलें, हमारी भव सागर से नैया वो पार करें और हमको ले चले, हमको रास्ता बताएं, क्योंकि सबका दुख काटते हैं महादेव। देवो तो देव महादेव, देवताओं ने भी उनको गुरु बनाया, हम और आप तो इंसान हैं, तो महादेव ऐसे है, दयालु है, ऐसे भोला है, तो तुरंत सुन लेते हैं। एक कलयुग में तो और सुन रहे हैं, क्योंकि लोग अभी कितने सो रहे हैं और कितने दुख में कह रहे हैं, उनको महसूस नहीं हो रहा है, और जो लोग गुरु के चरण में आ रहे हैं उन खुद से महसूस हो रहा है कि हमको महादेव क्या दे रहे हैं। ये सच बात है, जो लोग महादेव के चरण में है उनका जीवन खुश में है, सुख में है, समृद्धि में है, क्योंकि उनको महादेव की छाया में है, महादेव के चरण के छाया में है, इसलिए उनको टेंशन नहीं रहता है। कुछ भी होता है लेकिन है ना, हमारे महादेव है ना, एक जीवन का हमारा आपका सहारा है, इसलिए महादेव का नाम ही अवहरदानी है, महादानी है, योगेश्वर है, महेश्वर है, तंत्र दाता है, मंत्र दाता है, सब कुछ तो वही है। उनका डॉक्टर भी वही है, वैद्य भी वही है, ओझा भी वही है, तो कहाँ इधर उधर भाग रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत दुख आता भी है तो वही महादेव ठीक करते हैं, घबराने का नहीं है। और इसी कलयुग में महादेव के जो लोग दौड़ रहे हैं वो पा ले रहे हैं, सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं पा रहे हैं। ये कलयुग ऐसा है कि कलयुग में जो दौड़ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, महादेव को स्वयं
स्वयं उनको महादेव दर्शन दे रहे हैं, स्वयं उनको महसूस हो रहा है, सब काम कर रहे हैं। हम लोग उनका काम करेंगे, महादेव हमारा काम सब कर रहे हैं। हमारा परिवार देख रहे हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग महादेव के चर्चा में भागते रहे, जितना भी हो सके, कभी भी पीछे ना हटे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तन से, मन से, धन से, जो हमको यहाँ जरूरत है वही जरूरत हमको वहाँ भी पड़ेगा। इसलिए कुछ भी हो, लेकिन हटना नहीं है पीछे। जहाँ गुरु का काम काज हो वहाँ पर हम लोग डटे रहे, सेवा में लगे रहे। जहाँ सुने, ऐसा नहीं कोई बुलाए तभी जाए। ये चर्चा है भगवान का, कान में आवाज जाए, गुरुजी के यहाँ है चर्चा, भैया के यहाँ चर्चा है, मंदिर में चर्चा हो रहा है, खुद से जाओ। जो जाएगा अपने लिए जाएगा, जो यहाँ आएगा अपने लिए आएगा, जो आया हो अपने लिए आएगा। हाँ, आया है, हम भी आए हैं, अपने लिए आए हैं। यही सोच के अपना अपना जीवन धन्य बनाओ और अपना अपना यही सोचो कि हम क्या है, कुछ नहीं है महादेव। हम भी आपके आपके रास्ते पे बताए हुए चलेंगे, आप हमको रास्ता दिखाते रहो, हम आपका काम काज करते रहेंगे, क्योंकि आपके अलावा मेरा कोई है नहीं संसार में। आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे भाई हैं, आप ही हमारे सखा हैं, सखी हैं, बंधु हैं, सब कुछ आप ही हैं। हम आपके चरण में रहेंगे और हम आपका गुणगान बखान करेंगे और आप हमारा परिवार संभालते रहिए, हमारा हमारा संभालिए। भवसागर से नैया जो पार करते रहिए, हम आपका काम काज करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, एक दूसरे से बताते रहेंगे। सभी लोग अपने गुरु के चरण में रहना, एक दूसरे से बताते रहना, अपना जीवन धन्य बनाते रहना। गुरु